अगर आप सभी भैया क्लास 10th में हैं तो ऊंचाई दूरी का एक बेहतरीन सा सवाल लेकर के आया हूं जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, क्या भूमि के एक बिंदु से, चलो कोई बिंदु मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई मीनार है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना भी है, 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ भूमि पर कोई बिंदु है, यहाँ से एक मीनार है, उसके बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है। फिर क्या बोला है, मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर ये है, और का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना भी है, 30 अंश है, 30 डिग्री ये हो गया, ठीक है। फिर हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको आप नामकरण कर दीजिए ए बी सी। एक त्रिभुज का रूप ले लेता है भैया, वो भी समकोण त्रिभुज का, ठीक है। क्योंकि ऊर्ध्वाधर कोई भी चीज़ खड़ी रहेगी तो उसके साथ वाला जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। तो एक समकोण त्रिभुज जैसा बन जाता है, ठीक है। ऊंचाई दूरी वाले सवाल को लगाते समय आप एक बात ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे भैया, कि आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि हमारे पास कौन सा साइड दिया है और कौन सा साइड पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा साइड दिया है और कौन सा साइड पूछ रहा है। जैसे इसमें देखिए, आपको आधार दिया है, इस वाले कोण के लिए आधार ही कहा जाएगा। और क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। तो आप देखेंगे छवो त्रिकोणमितीय अनुपात में से कौन से वाले में लंब और आधार आता है। लंब बटा आधार आता है भैया tan थीटा बराबर ना, बोलिए tan थीटा बराबर कितना आता है, लंब बटे आधार। या आप कॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो छवों में से 3 ही समझिए कि 3 ही आप यूज़ करिए, चाहे tan यूज़ करिए, चाहे कॉट यूज़ करिए, चाहे साइन यूज़ करिए, चाहे कॉसेक यूज़ करिए, चाहे सेक यूज़ करिए, चाहे कास यूज़ करिए, ठीक है। इस तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया। तो आप लोग अभी लिखेंगे कैसे, मान लीजिए सवाल आपके परीक्षा में ऐसा आ गया, तो आप लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया, tan C बराबर क्या हो जाएगा, ए बी यानी आपका लंब बटा बी सी यानी आपका आधार, ठीक है। अब C का मान कितना है, 30 अंश, तो वैल्यू पुट कर दिया जाएगा tan 30 अंश, जिसका जो मान है उसको रख दीजिए। तो ए बी का मान हमको निकालना है, बी सी का मान हमको दिया है 30, ठीक है। अब आप जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है भैया, 1 बटा करणी में 3 कितना होता है, 1 बटा करणी में 3 बराबर ए बी बटा 30, ठीक है। तिर्यक गुणा करवा देंगे, 30 गुणे 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और ए बी गुणे करणी में 3 तो कितना आ जाएगा भैया, ए बी आ जाएगा आपका ए बी करणी में 3 बराबर 30, ठीक है। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 बटा करणी में 3, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, करणी में 3 गुणे करणी में 3 गुणे 10 बटा करणी में 3। 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10, और 3 को क्या लिख सकते हैं, करणी में 3 गुणे करणी में 3, ठीक है। करणी में 3 गुणे करणी में 3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिख जाए आपको कि करणी में से करणी में 3 कटेगा तो क्या बच जाएगा भैया, 10√3 मीटर, मतलब 10 करणी में 3 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, किसकी, मीनार की, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अगर भैया ये मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और ऐसे ही क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।